एवरेज वेलोसिटी को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम लोग उसको किए थे एवरेज स्पीड को, उसी तरह से ये भी चार पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि ये हम एवरेज वेलोसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। इसको हटा देते हैं। वेलोसिटी को चार कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग। ये ध्यान में रखना है कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमारी पढ़ाई हो रही है। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा नहीं, लेकिन हम लोग इसका डिफिनीशन तैयार करके रख लेते हैं। यदि आ गया तो हम लोग लिख पाए वहां पे। हाँ, इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस नहीं आया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। पहचानेंगे कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है? तो उसको पहचानने का तरीका है कि ये जो है, इसका पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। पाथ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वाले पे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसमें हम ब्लॉक बना करके बता देते हैं, ताकि डिफिनेशन तैयार करने में तुम लोगों को दिक्कत ना हो। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या क्या है देख रहे हो तुम लोग। डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है, दो चीज है, एक टाइम है, एक डिस्प्लेसमेंट है। इसी पे पूरा वेलोसिटी का डिफिनीशन तैयार होता है। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें हो सकता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो,
और टाइम जो है अनइक्वल। पहला। दूसरा क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो और टाइम इक्वल हो। तीसरा क्या हो सकता है, बहुत अच्छा है तीसरा वाला, कि वो स्पीड से होगा। स्पीड जो है वो इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहे। क्या होता रहे? डायरेक्शन चेंज। सर्कुलर मोशन में तो। वेरी गुड। ये जैसे कोई चीज ऐसे सर्किल में घूम रहा है, यहाँ पर भी उसका स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी उसका स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदलते चला जा रहा है। तो इसको भी हम बोलेंगे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास में आता है थर्ड कैटेगरी। ये हमारा थर्ड कैटेगरी हो गया। तो थर्ड कैटेगरी में डिफिनीशन लिखोगे, वही सब चीज डिफिनीशन में होगा जो हम स्पीड में लिखवाए थे। वहां डिस्टेंस नहीं हो करके डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेम डिफिनीशन को उठाना है और सेम डिफिनीशन को यहाँ पे अपने कॉपी में लिख देना है। तो वही को उसी को तुम लोग अपने लिखोगे। लोग अपने कॉपी उठाओ, कॉपी में देखो पीछे में क्या लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला में यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बाई टाइम हो जाएगा। कर लिख लिए उसको? नो सर, एक मिनट। हाँ लिख लो। सर लिख लिया। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा इसको? हाँ इंस्टेंटेनियस में वही चीज लिख देना है, केवल वहां पर वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर देना है। वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वहां डिस्टेंस लिखा हुआ होगा, उसको चेंज करके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर देना है। और थोड़ा सा
अलग करके उसका मैथमेटिकल डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। मैथमेटिकली ये इंस्टेंटेनियस का मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफिनेशन तुम्हारे केराली स्कूल में आ सकता है। ये वाला टर्म को अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम सब, अगर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझ लिया है तो इसको भी समझ जाएगा। लिखने का तरीका थोड़ा सा केवल अलग कर दिए हैं, क्या हाँ आर लिख दिए हैं। वहां क्या लिखे थे, वहां एस लिखे थे, उसको हटा करके हम केवल आर कर दिए हैं। आर और एस समझ लो कि एक ही चीज है। जानबूझ के आर लिखे हैं कि ताकि दिमाग में रहे कि सर जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैथमेटिकल डिफिनेशन थोड़ा उसका जो इंडिकेट करने का जो नोटेशन है ना वो बदले हैं। लिख लिए लोग। यस सर। कल तुम लोगों का क्लास कितने बजे है? सुबह में 8 बजे है रूटीन में? नहीं परसों। कल नहीं, कल तो परसों। परसों है। हाँ चलो परसों, कल का क्लास होगा तो उसमें डिस्कशन होगा। क्योंकि सुबह 8 बजे तो यहाँ उस समय में 4 बजते रहेगा सुबह का, तो 4 बजे सुबह उठ करके लॉग इन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कल हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि कितना बजे लॉग इन करेंगे संडे के दिन, उसी हिसाब से लॉग इन कर लिया जाएगा। अब आज हम लोग अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जितना भी न्यूमेरिकल करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ये वाला वाले एवरेज न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे पहले एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में आता है। और जो स्कूल एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसी को कराएंगे। पहला क्वेश्चन, ए बॉडी कवर्स half of its journey
with velocity 60 meter per second and next half with velocity 40 meter per second. Find average velocity. सॉल्व हो रहा है. यस सर. वेरी गुड. अदिति, कल मैथ है ना? सर हेलो, चेक करके बताते हैं. हाँ सर. कल मैथ है ना? सर 1 मिनट चेक करके बताते हैं. हाँ सर कल मैथ्स है. तुम कल 3 बजे लॉग इन कर लेना. हाँ, ठीक है सर. ये लोग करेगा लोग 3:30 बजे. ये लोग का मन अगर ओके. करना चाहता है लोग तो कर ले दो, क्योंकि हम आधा घंटा में, जो तुम उस दिन लॉग इन नहीं कर पाई थी, उस आधा घंटा में हम तुमको वो सब बेसिक जो है ना सिखाएंगे, ताकि तुमको हाँ सर. आगे जो हम पढ़ाएं तो तुमको समझ में आए. ओके. सर कल मेरा ट्यूशन भी है. कल तुम्हारा ट्यूशन कितने बजे से है? मेरा ट्यूशन है 4:30 से. 12:30 ना? 4:30. 4:30. अच्छा, क्लासरूम ट्यूशन वहां जाना है? हाँ केमिस्ट्री वाला. अच्छा,
तो 2:30 से कर देंगे। तो मेरा भी हाँ उसी टाइम है। हाँ, तो मेरा भी क्या? उसी टाइम। हाँ तो 2:30 से स्टार्ट कर, जितना बजे बोलो स्टार्ट कर देंगे, उसमें क्या है। हम्म ताकि तुम लोग अपना ट्यूशन में पहुंच जाओ। ट्यूशन पहुंचने में कितना समय लगता है? मेरे को 20 मिनट्स 25 मिनट्स लगता है। आधा घंटा ले लो, हाँ, चार या बजे आधा घंटा। निकलता है। हम्म। तो तुम्हारा कितने बजे से है वहां पे? 4:30 से। तो 4 तक तो क्लास ले सकते हैं ना? हाँ 2:30 बजे से करेंगे, 2:30 बजे से 4 बजे तक पढ़ाएंगे। 2:30 बजे, 2:30 बजे ये लोग आ जाएगा, ये लोग आने का मन होगा देवरपन, और उसको तो ये लोग का रिवीजन हो जाएगा। अब तुमको हम्म, थोड़ा समझा देंगे, फिर 3 बजे से ओरिजिनल क्लास स्टार्ट करेंगे आगे का। हाँ ठीक है सर। हाँ, क्या हुआ इसका? सब बस कैलकुलेशन बचा हुआ करके बता रहे हाँ। संडे के दिन तो तुम लोगों का कोई क्लास नहीं है कहीं? हैं। सुबह ऐसे मॉर्निंग में है मेरा। नहीं नहीं, मेरा क्लास है ना, ऐसे कहीं जाना तो नहीं है ना क्लास करने के लिए? मेरा तो जाना। संडेज को टेस्ट होता है वही ट्यूशन में। कितने बजे जाना रहता है? मॉर्निंग ही में रहता है, फर्स्ट हाफ। अच्छा। सर और मेरा एक्स्ट्रा क्लास है। तुम्हारा कितने बजे से है? मेरा है कितना 12 बजे से। तो ठीक है ना, संडे को भी 3 बजे पढ़ा देंगे। यस सर। सर आंसर है 48 मीटर पर सेकंड। हाँ सही है, देख लो लोग। पहले पढ़ो हाफ ऑफ इट्स जर्नी 60 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ 40 मीटर पर सेकेंड। यही क्वेश्चन है। डायग्राम बना लो नाम के लिए। ये है, ये बी है, यहां से यहां तक एक्स जा रहा है अगर, तो ये बोल रहा है कि हाफ। सी रख लो कि भाई ये जो डिस्टेंस है x/2, ये जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट x/2 जा रहा है ये 40 मीटर पर सेकेंड से। फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक्स है, तो एक्स। अब यहां से यहां तक जाने में स्पीड अलग रहेगा ये वाला पार्ट में, क्योंकि यहाँ तेज जा रहा है, 1 सेकंड में वो 60 मीटर जा रहा है।
वही टाइम t1 और यहाँ से आगे वाला टाइम t2। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला s इज इक्वल टू ut वाला फॉर्मूला लगाना है। s मतलब पहला बार ये वाला x/2, इसका स्पीड है 60 इंटू t1। दूसरा बार x/2 40 इंटू t2। वहां से t1 और t2 निकाल लेना है। यहाँ से t1 और t2 निकाला जाएगा, तो t1 निकालोगे तो ये x/120 अब प्लस t2 निकालोगे तो x/80 आ जाएगा। इसी का कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में मान लिया जाए कि हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें, कि हाफ को यहां से हटा दें, covers with its journey with velocity 60 मीटर पर सेकंड, एंड इन नेक्स्ट हाफ को भी हटा दें और उसके जगह पर हम कह दें कि रिटर्न्स द जर्नी with velocity 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। द कवर्स ए टू बी लिख देते हैं, कवर्स ए टू बी, और इसको हटा देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बना दें। सर जीरो हो जाएगा शायद वेलोसिटी सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। वेरी गुड। तो अगर इसमें आएगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो हमको सॉल्यूशन बनाना है डिस्प्लेसमेंट लेकर के, डिस्टेंस लेकर के नहीं बनाना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बोलो जानवी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जानवी, क्लास में हो ना तुम? अदिति तुम बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Yes, sir. हाँ, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? So change in position of object. चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और तुम बोलो अदिति। Sir, shortest distance covered by a object, moving object. ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है ए पे और ये पाथ लिया और यहाँ पे आ गया बी पे, तो यहां से लेके यहां तक का जो बीच होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये किस पाथ पे जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये पाथ तुम्हारा हो सकता है कि ये 2 किलोमीटर का हो पूरा, लेकिन यहां से यहां तक हो सकता है कि ये 200 मीटर हो, 200 मीटर। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। इसमें करना क्या रहता है, समझा देते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये वाला ए पॉइंट। अब बी वाला हमारा फाइनल पोजीशन है, बी हमारा फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
इसको क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये अगर तुमसे कोई पूछे, कोई तुमसे बोले कि यदि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो तुम बताओगे कि स्पीड जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट। अब वेलोसिटी जो है तुम बताओगे कि वो पोजीशन डिपेंडेंट है। एक वर्ड में अगर कोई तुमको समझाने के लिए बोले तो तुमको ये बताना है कि स्पीड में हमको देखना पड़ता है कि किस पाथ से गया और कितना पाथ वो कवर किया, और जबकि हमको वेलोसिटी में पोजीशन केवल देखना है। जैसे जानवी को बता रहे हैं कि जानवी, यदि तुम अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए आई, मेरे Yes, यहाँ sir. तुम ट्यूशन पढ़ी और ट्यूशन पढ़ने के बाद फिर तुम अपने घर लौट गई, तो बोलेंगे, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम बोलेंगे कि जानवी का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन उसका घर था और फाइनल पोजीशन भी उसका घर ही हो गया। दोनों में डिफरेंस निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा है कि तुम अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली और पढ़ने के बाद तुम हीनू में ही कहीं पर अपना रिलेटिव के यहाँ रुक गई, तब वैसी स्थिति में मेरे यहाँ से तुम ट्यूशन भी पढ़ी, अपने यहाँ से चली मेरे यहाँ। इमेजिन करो, फिजिक्स में इमेजिनेशन करने से फिजिक्स को ज्यादा समझ में आता। तुम इमेजिन करो कि तुम अपने यहाँ से चली, चलने के बाद मेरे यहाँ तुम ट्यूशन पढ़ी, ट्यूशन पढ़ने के बाद बिरसा चौक पे जा करके तुम रुक गई। तुम कहाँ रहती हो? सर हम गिलबर्न कॉलोनी में रहते हैं। किलबर्न कॉलोनी में रहती हो, ठीक है। तो तुम किलबर्न कॉलोनी से निकली, मेरे यहाँ तुम ट्यूशन पढ़ी और ट्यूशन पढ़ने के बाद तुम जा करके कहीं शुक्ला कॉलोनी में तुम्हारा कोई रिलेटिव है, वहां तुम रह गए। तो तुम मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ी हो, उसका कंसिडरेशन नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट में। वहां आएगा कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है किलबर्न कॉलोनी से शुक्ला कॉलोनी के बीच में जो डिस्टेंस हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन यदि अगर स्पीड के बारे में बात करना होता, तो स्पीड के बारे में बात करना होता तो हम सारा चीज कंसिडर करते कि तुम वहां से निकली, तुम साई गार्डन्स में पहुंची, 1 किलोमीटर चली, फिर वहां से तुम शुक्ला कॉलोनी में गई, 2 किलोमीटर चली, तो मतलब 1 किलोमीटर और चली, तो टोटल तुम्हारा 2 किलोमीटर हो गया। तो ऐसे उसमें पूरा काउंट होता। बात समझ में आया? यस सर। समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझने से दिक्कत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा कि जो हम समझाए हैं वो कितना समझ में आया है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं जो स्पीड में हम दिए थे। यहां से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट है, 500 मीटर ट्रेवल किया, फिर इधर गया, 400 मीटर ट्रेवल किया, फिर नीचे की तरफ में आ गया, ऐसे गया, फिर इधर आ गया, वो मान लो कि 200 मीटर ट्रेवल किया। ये बी पॉइंट हो गया। ये कवर करने में मतलब कि टाइम टेकन टू कवर
A to B इज मान लो कि 20 मिनट लग गया, चलो फाइंड वेलोसिटी एवरेज। चलो तुम लोग बना लोगे, हमको पता है, हम समझा रहे हैं। चलो इधर देखो लो, इसको बनाने का दो तरीका। फर्स्ट जो मेथड है वो मेथड हमारा बिल्कुल जनरल मेथड का है। एक्चुअली में हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। निकाल लेंगे सर। नहीं नहीं, हमको पता है, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम तुम्हारे पास में 20 मिनट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, रह गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद। तो डिस्प्ले ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, जानवी ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो हम एक Yes, लाइन sir. ऐसे खींचेंगे, मतलब ये चीज अगर हमको पता चल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन आराम आराम से बन जाएगा। Yes, sir. तो उसको बनाने के लिए थोड़ा हम और मैथमेटिक्स का काम सोचते हैं। भाई यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ खींच देते हैं, इसके पैरेलल, ये ब्लू कलर वाला, ऐसे अगर ऐसा हम खींच देते हैं तो हम आराम आराम से बोल सकते हैं कि ये भी हमारा 400 मीटर होगा। होगा? मेरे बात से एग्री कर रही हो तुम? क्योंकि ये इस लाइन के पैरेलल है ये। Yes, sir. अब इसको अगर हम इसको यहां से निकाल करके बाहर कर दें तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन गया। ऐसा डायग्राम बन रहा है। और ये भी हमको पता चल गया कि भाई ये यहां से यहां तक 200 मीटर है 200 मीटर। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, ये जो पार्ट है हमारा है, ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट हम आराम से बोल सकते हैं कि भाई 500 में से 200 चला जाएगा तो 300 रहेगा। मेरे बात से अग्रीड हो तुम? हाँ सर। जब ये पता चल गया कि ये 300 है, ये वाला, ये वाला पार्ट जो है वो 400 है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल बन रहा है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि भाई यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आराम से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाँ सर। और यही हाइपोटेनस हमारा क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 300 का होल 500 आवर्स। स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सर हाइपोटेन्यूज 90,400 आ रहा है। हाँ? 500 मीटर्स आ हाइपो रहा है। ये हो जाएगा 9, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 16, 1 2 3 4 बाई 20, ये 25 हो जाएगा, 1 2 3 4।
बाई 20, 5, 2 शून्य का 1 शून्य, 500 बाई 20, 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर मिनट। ये मिनट में हम लोग बना रहे हैं, ये मिनट में दिए थे ना ये। हाँ सर। हम्म। ये तो बहुत, ये मेथड हुआ क्लास 8 का। हम लोग किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 8 में है या 11th में है? 11th। 11 में है हम लोग। तो अब इसको हम 11 की तरह सोचेंगे। मेरा इस क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं था कि हम ये क्वेश्चन बनवाना चाह रहे थे। हम इस क्वेश्चन को बताना चाह रहे थे कि 11th में अब इसको हम वेक्टर मेथड से कैसे बनाएं। ये सब कोई नोट कर लिया? तो अब इसको हम यहाँ से अब ऊपर ले जाके फिर से डायग्राम बना के बताएंगे इसको। और ये बहुत यूजफुल मेथड है, इससे क्वेश्चन बनने में समय नहीं लगता है। वेक्टर मेथड ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछना है कि सर समझ में नहीं आया। वेक्टर मेथड में ऐसा एक पहले बनाना है हम लोगों को। इधर पॉजिटिव लिखना है, इधर नेगेटिव लिखना है, इधर पॉजिटिव लिखना है, नीचे में नेगेटिव लिखना है। और ये ओरिजिन है। अगर इधर कुछ जाएगा राइट हैंड साइड में तो हमारे लिए आई होगा। इधर अगर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस आई होगा। ऊपर जाएगा अगर ऊपर जाएगा अगर तो प्लस जे होगा। नीचे जाएगा तो माइनस जे होगा। और सब पर ऐसा ऐसा कैप आएगा। कहने का मतलब है कि ये मान लिया जाए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, मतलब इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और पोजीशन भी है और इसका डायरेक्शन भी है। तो इस वेक्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कोई भी चीज अभी तक जितना हम पढ़ाई करते हैं वो हमारा हमेशा जो डायग्राम बनता है वो 3 डायमेंशनल डायग्राम बनता है। 3 डायमेंशनल बनाने का मतलब होता है कि उसमें एक्स एक्सिस होता है, उसमें वाई एक्सिस होता है, उसमें जेड एक्सिस होता है। जैसे तुम किताब लेकर के बैठे हो पढ़ने के लिए, अपने रूम में बैठे हुए हो, किताब तुम्हारे सामने में है। किताब में मान लिया जाए कि, एक मिनट तुम लोग वीडियो ऑन कर लो सब लोग। वीडियो ऑन किया तुम लोग? यहाँ नजर नहीं आ रहा है क्यों? चलो ठीक है, नहीं ऑन हो रहा है कोई बात नहीं।
इधर सुनो बात, मेरे बात को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो, Yes. तुम्हारे तुम्हारे सामने में तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ होगा, यस है ना? सर। मोबाइल का एक किनारा जो है वो एक्स है, दूसरा वाई है, और जो मोबाइल का जो थिकनेस है वो तुम्हारा जेड है। बात को फॉलो किया? यस सर। यस सर। मान लो किताब है, मैथ का किताब तुम बैठे हुए हो लेकर के, तो मैथ में एक एक्सिस एक्स है, एक वाई है, और मैथ का जो किताब का जो थिकनेस होगा ना वो तुम्हारा जेड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो चीज स्पेस में होता है, जो जैसे मान लिया जाए कि तुम अपने रूम में बैठे हुए हो, तो जिस टेबल पर बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो टेबल का जो लंबाई और चौड़ाई है वो एक्स और वाई हो गया, और टेबल की जो ऊंचाई होगी ना वो तुम्हारा जेड हो जाएगा। क्लियर हो गया? आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. हम्म। तो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है कि जब एक्स एक्सिस पर कोई चीज जाता है, एक्स एक्सिस पर, तो उसको हम आई वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। आई इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। जब वो वाई एक्सिस पे जाता है तो उसको जे से इंडिकेट किया जाता है, उसमें भी ऐसे यूनिट का साइन रहता है। और जब जेड एक्सिस पर जाता है तो उस पर हम के से इंडिकेट करते हैं, उस पर भी ऐसा यूनिट का साइन होता है। ये ऐसा साइन बनाना यूनिट का होता है, जो माथे पे बनाते हैं उसको। यूनिट क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर रखा गया है। तो जब कभी भी किसी चीज को एक्स एक्सिस पे बताना होगा, मान लो कि एक्स एक्सिस पे वो 20 मीटर गया, तो 20 आई लिख देंगे। वो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि तुम एक्स एक्सिस पे बता रहे हो। अब उसमें एक्स लिखना जरूरी नहीं है। अगर वो वाई एक्सिस पे जा रहा है तो उसमें हम उतना ये लिख देंगे, 20 जे लिख देंगे। अगर वो जेड एक्सिस पे जा रहा है तो 20 के लिख देंगे। उतना से रीडर को समझ में आ जाता है, फिजिक्स पढ़ने वाले को, कि तुम क्या बताना चाह रहे हो। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये वेक्टर मेथड को यहाँ रखते हुए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोलता है ये क्वेश्चन। पहले बोल रहा है ऐसे गया 500, फिर बोलता है ऐसे गया 400, फिर बोलता है नीचे की तरफ में गया 200। यही बोलता है। तो ऊपर की तरफ में गया, ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ आई लिखेंगे। ये दाएं हाथ की तरफ में जा रहा है, ये इस साइड में जा रहा है। ओ, ये ऊपर जा रहा है, जे लिखेंगे। इधर जा रहा है, आई लिखेंगे। और ये नीचे आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे -200 जे।
इतना लिख सकते हो? ये बात समझ में आ गया है? यस सर। Yes, और sir. सबको ऐड कर देंगे। 500J प्लस 400I माइनस 200J इज इक्वल टू 900। 300J प्लस 400I। ये तुम्हारा कोई वेक्टर हुआ, ये कोई नाम दे दो, ए वेक्टर। अब उसके बाद तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने में ऐसे ए वेक्टर दोगे, लिखोगे, हाँ, उसके दोनों साइड में ऐसा ऐसा एक लाइन खींचोगे। इसका मतलब हो जाता है कि तुम हाँ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बना रहे हो। अब मैग्नीट्यूड से ही आंसर निकलता है। वो होता क्या है, ये जो कोफिशिएंट है, ये इसका जो कोफिशिएंट है वो उसका स्क्वायर करके जोड़ करके अंडर रूट निकाला जाता है हमेशा। तो देखोगे कि तुम्हारा फिर से कितना आ गया, वो आ गया 25, कितना, 500। ये जो 500 हुआ वो ये वाला पार्ट हुआ। ये बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब इसके लिए हम एक मेथड बना देते हैं। ये तो समझाने के लिए हम ऐसा तुम लोगों को बताएं। अब यहाँ लिख देते हैं कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू XI YJ ZK। क्यों लिख रहे हैं? IJ के साथ में XYZ भी लिख रहे हैं ताकि तुमको ये पता चल जाए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये दिया हुआ है, ये है और ये है, वो सब इंडिकेटर है XY और Z का, XY का। तो देन A vector is equal to root over x square plus y square plus z square. Sometimes it can be written as, एक simple letter लिख देंगे, which is also indicator of magnitude. काफी आसान है ये। Yes, sir. Yes, sir. Very good. तो हम लोग ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा वेक्टर के बारे में भी जानते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर एक मिनट, ये वेक्टर वाला लिखे नहीं है जो लास्ट में लिखा रेड पेन से। हाँ लिख लो ला दिया यहाँ पे। स्लाइड करा के ऊपर लेके चले जाते हैं तो तुम्हारे स्क्रीन पर नजर आता है। यस सर। यस सर कि नो सर? यस सर। नो सर। नजर आता रहता है तो अच्छा बात है। हाँ सर हो गया। A boy runs from his home to the market in 20 minutes. Seeing the market closed, he runs back to his home and stops after 15 minutes at his friend's house, which is half kilometer from market. Half kilometer from market. Find a velocity average. और 2 मिनट के बाद पूछेंगे कि बन रहा है, क्या हो रहा है। हाँ?
एक मिनट में करेक्शन चाहिए। यहाँ पे है 30 मिनट है यहाँ। क्वेश्चन में वहाँ 30 है, उसको ठीक कर लो। Sir, average velocity d minus 0.5 by 0.75. कौन सा क्या? Answer, average velocity. तुम्हारा ये कितना आया है? डिस्प्लेसमेंट बोलो। सर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाले d minus 0.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकाले d minus 0.5 किलोमीटर। घर से लेकर मार्केट तक का डिस्टेंस हम d ले लिया, स्मॉल d। हाँ तो तुम्हारा 0.5 आया है ना? d minus 0.5 क्यों? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, हम समझाते हैं। देखो सुनो लो, क्वेश्चन में कुछ छिपा हुआ है। घर है, ये होम हो गया, और ये हो गया मार्केट। अब बोल रहा है कि a boy runs from his home to the market in 30 minutes. Seeing the market close, he runs back to his home and stops after 15 minutes at his friend's house, which is half kilometer from market. मतलब वो जो लड़का है वो 15 मिनट्स में मतलब हाफ किलोमीटर चला जाता है। तो 30 मिनट्स में कितना जाएगा भाई? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि होम से मार्केट तक, क्योंकि वो 30 मिनट कवर करता है यहाँ पे, कि होम से मार्केट तक का डिस्टेंस जो था वो 1 किलोमीटर था, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है।
ठीक है। सर एवरेज वेलोसिटी इसका 0.66 किलोमीटर पर आवर आएगा। हाँ, आएगा आएगा। अब वो लड़का जो है फिर यहाँ से लौट रहा है, यहाँ तक फिर लौट के आ गया है, बीच तक वो 0.5 किलोमीटर वो लौट गया है। फिर पहले ऐसे गया, फिर ऐसे लौटा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही न लेना होगा हम लोगों को, चाहे वेक्टर मेथड से लो या नॉर्मल मेथड से लो। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5। यस सर। सर हम वो वन ने निकाले थे, उसको डी एक वेरिएबल ले लिए थे। अच्छा, नहीं निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते तो तुम को वो चीज नजर आता, दो बार पढ़ते तो नजर आने लगता तुमको। तो तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 0.5। अब बाकी टाइम तो टाइम है भाई, जाने में लगा है 30 और आने में लगा है 15। तुम्हारे पास में वेलोसिटी एवरेज 0.5 और डिवाइडेड बाई 30 प्लस 15, ये मिनट में है। उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना अगर मन करेगा तो, कर ही देना चाहिए, कर ही सर देना आवर चाहिए। में कन्वर्ट करते तब सही आता किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में। हम्म। हाँ। एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं, उसको घर पे अटेम्प्ट करना लो। अच्छा, एक चीज और कि अपना कॉपी में नोट कर लो इस चीज को, नोट में लिख करके कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तुम्हारा कि एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है, बड़ा या बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी का। इसको एक जगह पर लिख कर रख लो। दो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को घर से अटेम्प्ट करना है पहले तो। समझ में आ रहा है जानवी, अदिति? हाँ सर। यस सर। पहला है ए पार्टिकल मूव्स ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर टू ईस्ट with velocity 5 meter per second. Then
it turns due north with velocity for 5 seconds. Find velocity average. दूसरा, ये तो इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन था। दूसरा भी नोट हो गया ये वाला। यस सर। Yes, sir. हम्म। Next question. A cyclist starts from A and after each 500 meter takes left turn at 60 degree. Find displacement at third turn, sixth turn, and eighth turn. And eighth turn. तुम लोगों को ये जो क्या बोल रहे हैं, जून चल रहा है ना? हाँ, जून। जून वाले मंथ में तुम लोगों को कोई फी का पेमेंट हमको नहीं करना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि पिछले 15 दिन हम बहुत रेगुलर रूप से नहीं पढ़ा पाए हैं, तो हम मेरा कोई ये नहीं बनता है, मेरा मोरल ये अलाउ नहीं करता है कि हम तुमसे इस मंथ का किसी तरह का कोई फी लें। तो तुम लोग इस मंथ में पिछला बार जो पेमेंट किए हो उसी पेमेंट पे तुम लोग इस मंथ में पढ़ोगे। लेकिन कोई घर से फी लेगा नहीं कि सर को फी देना है। यस सर। वैसे तुम लोग अच्छे लड़के हो, तुम लोग ये काम तो नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल का है। मेडिकल का हुआ क्वेश्चन है, if equation of displacement x is equal to 3 plus
4t plus 5t square. Find displacement in first 2 seconds. Find displacement in first 2 seconds, and also velocity average. (14 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है. ये इसका आंसर है. थर्ड क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल का है. नोट हो गया ये? यस सर. अदिति, जानवी, नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. ऐसा डायग्राम बना हुआ है. यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2.5 एंड 2. ये पॉइंट बनाया है, पॉइंट पी है ये. यहाँ पे पॉइंट पी है. ये पी लिखो यहाँ पे. ये पी है. उसके बाद यहाँ पे सी है. इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,4. ठीक है. ये ओरिजिन है. तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? अगला जो फिजिक्स का क्लास होगा उसमें सब कोई एससी वर्मा लेकर के बैठेगा. हाँ, सब कोई के पास एससी वर्मा खरीदा गया है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1. बच्चा पार्टी, Yes, sir. ये बुक आ गया है ना? बुक है ना? और पुराना किताब भी चलेगा, नया का जरूरत नहीं है. किसी के पास होगा तो ले लेना लोग. अब इसमें हमको समझाना है, वो है तुम्हारा एक्सेलरेशन समझाना है, और उसके बाद तो फिर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ऑफ मोशन समझाना है. फिर इंटीग्रेशन से समझाना है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर. इंटीग्रेशन से कैसा निकलता है.
इंटीग्रेशन बताए थे तुम लोगों को ना? हाँ सर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताए थे, 3 फॉर्मूला बस। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा उसका क्लास लेंगे हम। संडे के दिन थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा सा क्लास लेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये सब करके अगले क्लास में आना है। ठीक है। ओके सर। Yes, sir. थैंक यू।